ननद बनी देवरानी। बड़ी भाभी माँ समान होती है, लेकिन हमारी कहानी में एक ननद की भाभी का क्या हाल है देखिए जरा। अरे माँ जी, आज संजना आने वाली है, आपने बताया नहीं। क्या क्या बताना है इसमें? उसका घर है, आ रही है। अरे ससुराल से बेटी घर आती है तो क्या बताना। वैसे भी हमारे यहाँ शादी के बाद लड़की पराई नहीं होती। क्या माँ जी, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि क्या बहू? देख बहू, संजना मेरी बेटी ही नहीं, मेरे लिए सब कुछ है। वो तो समाज की प्रथा है, शादी करना तो करना पड़ा, नहीं तो वो आज यहीं होती इसी घर में। बहू बोलना क्या चाहती थी भूल जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ जाकर वो अपनी सबसे खास सहेली को फ़ोन करती है। यार, आज संजना आ रही है, मेरी ननद। पता नहीं क्यों आ रही है यार। तेरी ननद? वो ननद कहाँ है? ननद बोलकर ननद भाभी का रिश्ता खराब ना कर। अरे वो तो तेरी देवरानी है, देवरानी। जितना कंपटीशन और जलन उसे तुझसे है, ऐसा रिश्ता तो सिर्फ देवरानी जेठानी में होता है। सही बोल रही है यार तू। उसे तो लगता है कि संसार का सारा ऐशो आराम मैं ही कर रही हूँ, मेरे सिवा तो पूरी दुनिया परेशान है आ रही होगी नागिन सी। तभी संजना की आवाज़ आती है। क्या है माँ? पता था मैं आ रही हूँ, लेकिन कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं है। ये तो घर है मेरा। मायका बोलने को भी शर्म आती है इस घर को। न जाने क्यों मैं अपनी बेइज्जती कराने के लिए आ जाती हूँ। प्रिया बहू, बहू कहाँ? पता है ननद आ रही है, लेकिन कमरे का मुंह नहीं जाएगा। एक तो ये मरी से संजना के आने पर मेरा ससुर भी सास बन जाता है। माना पापा की परी होती है बेटियां, लेकिन संजना के आने पर पंख इनको लग जाता है। आ रही हूँ माँ जी। सॉरी ससुर जी। प्रिया ड्राइंग रूम में आती है, जहाँ ननद बैठी होती है। कैसी हो संजना? और सुनाओ, कैसे आना हुआ? कैसे क्या? अपने घर आना हुआ है? वो सब छोड़ो, ये बताओ, ये साड़ी कब ली? और ये कान में जो पहना है वो असली सोने का है या फिर वैसे तो असली है, और साड़ी मेरी माँ ने दी थी पिछली बार जब मैं घर गई थी। अच्छा, सही है। हमने तो कभी ऐसी साड़ी देखी ही नहीं, पहनना तो दूर की बात है। हाँ, वो मेरा मायका पता है ना, दिल्ली का है। सारा फैशन वहीं से आता है, तो जो नया फैशन आता है वो माँ मेरे लिए खरीद कर रख लेती हैं। वैसे ये सब छोड़ो, चिल्ला चिल्ली क्यों हो रही थी? प्रिया, पता था ना कि संजना आ रही है। हाँ पता है, आपने अभी 2 मिनट पहले ही तो बताया था। हाँ तो क्या कर लिया तूने 2 मिनट में? प्रिया ने सोचा बता दो, 2 मिनट में 100 गालियाँ निकाल दी मैंने तुम लोगों के लिए लेकिन फिर अब क्या करना था। कमरे तक गई थी चप्पल पहनने, तब तक संजना आ गई। वैसे हो क्या गया? खाना कौन बना कर रखता उसका? अब वो क्या खाएगी? अरे तो बताना था ना, सुबह जब खाना बन रहा था। मैंने तो तभी भी कहा था कि संजना आ रही है, बताना चाहिए तो था, मैं खाना बना कर रख लेती। जिस कमरे में आप घुसी रहती है ना, वो कमरा मेरा है। शादी के बाद आपका हुआ है। और जो फैशन की बात आप कर रही है ना, पापा बताना, कहाँ शादी तय की थी आपने मेरी? बम्बई में, जहाँ फैशन बनता है। लेकिन वो तो हाँ, वो लड़के ने आपकी शक्ल और ज़बान देखकर मना कर दिया था बता रहे थे लड़के वालों के सामने कैसे तुमने डिमांड की लिस्ट रख दी थी। क्या कहा था? मुंबई जाऊंगी तो सिर्फ सी फेसिंग घर में। क्या हाँ हाँ ठीक है ना, तो क्या हो गया? अब बना दो। जितनी देर ज़बान चल रहा है उतनी देर कलछी चलाती तो कम से कम सब्जी तो बन ही गई होती। प्रिया परेशान कि यार ये क्या हो रहा है। अच्छी खासी शांति की ज़िंदगी चल रही थी, अब न जाने कितने दिन तक रहेगी ये। खैर, खाना पीना करके प्रिया अपने कमरे में जैसे ही जाती है, वहाँ उसकी ननद बैठी होती है। संजना, क्या हुआ, कुछ चाहिए? संजना प्रिया की अलमारी खोलती है। देखो तो क्या क्या नया खरीदा है मेरे पीछे से। प्रिया को गुस्सा तो बहुत आता है कि भाई ऐसे कैसे मेरी अलमारी खोल रही है। कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं लिया मैंने, बस कुछ ऐसे ही छोटा मोटा। 4 फाउंडेशन, वो भी इंटरनेशनल ब्रांड। सोने के टॉप्स, वो भी इतने सारे। क्या बात है, वाह!
कपड़े और फुटवेयर, वो भी इंटरनेशनल ब्रांड्स। सही है। क्या हो गया, भाई की लॉटरी लग गई है क्या? तुमने भी तो कुछ लोकल नहीं पहना? हाँ, तो उसको तो पहले से ही शौक रहा है और उसका पति दिलाता भी रहता है। अब क्या नज़र लगा दोगी मेरी बेटी को? अरे मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, मैं तो बस। हाँ, तो वैसे भी माँ कहाँ कुछ कह रही है। अच्छा माँ, इस घर की कितनी कीमत होगी? वो क्या है ना, मैं अपने लिए फ़्लैट लूँगी तो ज़रूरत पड़ेगी मुझे पैसे की, मेरा हिस्सा तो दे ही देना। संजना की बात सुनकर अब प्रिया को आता है गुस्सा कि भाई ये क्या। वैसे सही कह रही थी मेरी सहेली, ये ननद कम देवरानी ज़्यादा बनने की कोशिश कर रही है। कैसा हिस्सा संजना, काहे का हिस्सा? सास इस बार कुछ नहीं बोलती, आखिर रहना तो बहू बेटे के साथ ही है। इस घर का क्यों, सारा रखने का इरादा है क्या? तो तुम इसलिए आई हो इस बार बिना किसी को बताए? हाँ हाँ, इसीलिए आई हूँ। और तुम लोग देख लो, पैसे हैं तो कैश कर दो मेरा हिसाब, नहीं तो घर बेच दो। पिता जो बेटी का इतना सारा साथ दे रहा था, ये बात सुनकर सन्न रह जाता है। लेकिन संजना, तेरे ससुराल में तो कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के पास तो ले देकर यही घर है। तेरी शादी का कर्जा भी अभी ख़त्म नहीं हुआ बेटा। कैसी बात कर रही है? ऐसे में कहाँ जाएंगे हम सब? यही तो मैं सुनना चाह रही थी, इतनी तंगी है तो फिर अलमारी में इतनी लग्जरी कहाँ से आई? मजाक कर रही थी, अभी नहीं चाहिए कुछ। मैं तो बस तुम लोगों की आंखें खोल रही थी। सास ससुर को राहत मिलती है, लेकिन वो सोच में पड़ जाते हैं कि आज नहीं तो कल संजना तो ये बात कहेगी ही, तब वो लोग कहाँ जाएंगे। वैसे मैंने ये देखा कि कैसे आप लोगों को अपनी बहू प्यारी है, बेटी नहीं। अरे नहीं नहीं, हम लोगों ने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं। क्यों प्रिया, बात तो संजना सही कह रही है। हैं? कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? माँ जी, ये मेरी कमाई का सामान है, कुछ मेरे माता पिता ने दिया है, कुछ मैंने पैसे बचाकर खरीदा है। वैसे बहू की अलमारी को छूने का कोई मतलब नहीं बनता। आप लोग मेरे कमरे से जाइए, मुझे नींद आ रही है। प्रिया की सीधी सपाट बात सुनकर संजना को गुस्सा आ जाता है। नहीं जाते, कहीं नहीं जाते। बोलो क्या बोलोगी? अरे ये क्या बात होती है, नींद आ रही है तो कहीं और सो जाओ। क्यों कहीं और सो जाऊं? इस घर में सबका कमरा है, तो सब अपने कमरे में जाएं। ये बोलकर प्रिया कमरे की लाइट बंद करके लेट जाती है। ससुर तो चले जाते हैं, लेकिन सास और संजना वहीं रहती हैं। संजना, चल भाभी को आराम करने दे, सारा दिन वो काम ही तो कर रही थी। काम कर रही थी तो कोई एहसान नहीं कर रही थी, खाना भी तो खाती है, बनाती है तो क्या हुआ? हाँ, ये बोलकर संजना लाइट जला देती है। अब प्रिया को बहुत गुस्सा आता है। देखो संजना, चुपचाप कमरे से चली जाओ, नहीं तो क्या मारोगी? मारो मारो। कल तक जिस घर में भरी दोपहर घर से सिर्फ खर्राटों की आवाज़ आती थी, अब वहाँ संजना के आ जाने के बाद लड़ाई झगड़ा होने लगा। चल ना संजना, चल, आसपास के लोग शोर शराबा सुनेंगे तो सही नहीं लगेगा। संजना ये सुनकर और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। हाँ हाँ, तुम लोगों ने ही सर चढ़ाया है। अरे क्या ज़रूरत थी जब मैं घर में हिस्सा मांग रही थी तो इसका साथ देने की? देखो देखो क्या कर रही है, मेरे सर पर चढ़ रही है ये। ससुर तेज़ आवाज़ सुनकर वापस आ जाते हैं। संजना चुप रहो प्लीज़, आराम का वक्त है ये सबका। बहू तुम आराम करो, हम इसे लेकर जा रहे हैं। प्रिया भी संजना का ये रूप देखकर डर जाती है। वो संजना को मनाने के लिए उसका हाथ पकड़ती है कि ये कंगन माँ तेरे है ना, इसे दे दिए? क्यों दिए? अरे क्योंकि मेरी सास ने मुझे दिए थे, आगे बहू अपनी बहू को देगी। हाँ, बड़ा अंबानी खानदान है ना तुम लोगों का, बड़े आए। अरे मेरा घर है ये, मेरा, मैं रही हूँ यहाँ। ये कितने दिन हुए आए? अब सास ससुर दोनों को ही संजना पर गुस्सा आ जाता है। वो दामाद को फ़ोन करके उसे ले जाने को कहते हैं। दामाद संजना को ले जाता है। उसके जाने के बाद, हमें माफ़ कर दे बहू, संजना को हमने ही सर पर चढ़ा लिया था।